अब रूस यूक्रेन की जंग में वो मुकाम आ चुका है जहां यूक्रेन के सैनिकों को पहली दफा लगने लगा है कि यूक्रेन जंग हार सकता है। इसकी वजह से यूक्रेनी सैनिक विद्रोही तेवर अपना रहे हैं। जाहिर है फ्रंट लाइन पर सैनिकों की कमी की वजह से ऐसे हालात बने हैं। स्थिति को संभालने के लिए ज़ेलेंस्की ने मोबिलाइजेशन अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें जबरन लोगों को पकड़कर भर्ती किया जा रहा है। हालात ऐसे हो चले हैं कि लोग विरोध पर उतर आए हैं, यानी यूक्रेन के लोग भी समझ गए हैं कि जंग जीतना बहुत मुश्किल है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन सरेंडर करेगा या फिर कुछ इलाकों को रूस को सौंपकर अपने वजूद को बचाने की जंग जारी रखेगा। यूक्रेन के सैनिकों में भय, रूस से हार तय। जंग छोड़ भागेंगे ज़ेलेंस्की, पुतिन की होगी विक्ट्री। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी। जंग जितनी लंबी खिंच रही है, उतना ही ज्यादा यूक्रेन के हारने की संभावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी तक रूस ही सैनिकों की कमी से जूझ रहा था, लेकिन अब यूक्रेन भी सैनिकों की कमी के संकट में घिर गया है। हालात ऐसे हो चले हैं कि फ्रंट लाइन के अलावा दूसरी जगहों पर लड़ने के लिए यूक्रेन के पास सैनिक ही नहीं है। यूक्रेन ने अपने सारे सैनिक फ्रंट लाइन पर झोंक रखे हैं, जहां रूसी सैनिकों से भीषण जंग हो रही है। ऐसे में अगर रूस कीव पर हमला करता है तो कीव को बचाने लायक सैनिक भी यूक्रेन के पास नहीं है, जबकि हथियारों की कमी पहले से ही थी। पिछले 10 दिनों में यूक्रेनी सेना के 8000 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। ये तब है जब यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हाहाकारी हथियारों की खेप मिल रही है। यानी यूक्रेन को हथियार तो मिल रहे हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए यूक्रेनी सैनिक नहीं है। ऐसे में बचे हुए यूक्रेनी सैनिकों में डर पैदा हो गया है, और वो डर है कि कहीं रूस जंग न जीत जाए। वैसे पुतिन कह भी चुके हैं कि अब आखिरी प्रहार का वक्त आ गया है। कहीं पुतिन इसी दिन का इंतजार तो नहीं कर रहे थे कि जैसे ही यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी हो और वो कीव पर धावा बोले। सबसे पहले समझिए यूक्रेन के पास सैनिकों की कमी क्यों हुई। जंग का लंबा खिंचता जाना, हथियारों की लगातार कमी, युद्ध हारने का डर बना रहना, परिवार से लगातार दूर रहना, मजबूत नेतृत्व का अभाव। इसके अलावा सैनिकों को अभी तक हाईटेक हथियारों से लड़ने की ट्रेनिंग नहीं मिली है। ऐसे में एक घबराहट भी पैदा हो रही है कि रूस अगर अपने हाईटेक वेपन जंग में उतार देगा तो मुकाबला कैसे होगा। वैसे भी जंग के दौरान कई मोर्चों पर यूक्रेनी सैनिक महीनों से डटे हुए हैं, जबकि रूस बार बार उन मोर्चों पर अपने सैनिकों को बदल रहा है। जैसे बाखमुत में पहले रूसी फौज थी, बाद में वैगनर लड़ाकों को जंग जीतने के लिए भेजा गया, जिन्होंने टास्क पूरा किया और कब्जा रूसी सैनिकों को देकर चले गए। ऐसे में यूक्रेनी सैनिकों का हौसला लगातार पस्त हो रहा है। यही वजह है कि जंग लड़ने के दौरान उनके मारे जाने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यूक्रेनी सैनिकों की तादाद कम होने पर यूक्रेन ने वही रास्ता निकाला है जो रूस ने निकाला था, यानी यूक्रेन अब फोर्स मोबिलाइजेशन लॉन्च कर चुका है, जिसमें गली गली से लोगों को जबरन फौज में शामिल किया जा रहा है। ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जो ज़ेलेंस्की के इस अभियान के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। यूक्रेन ने उन तमाम इलाकों में मोबिलाइजेशन के लिए यूक्रेनी सैनिकों को लगा दिया है जहां ज्यादा संख्या में यूक्रेनी लोग रह रहे हैं। युवाओं और मिलिट्री में रह चुके लोगों को पकड़ा जा रहा है। अभियान चलाया गया था, तब कैंप में भेजे गए सैनिकों को फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेजा गया और वहां मौजूद सैनिकों को ब्रिटेन में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, जिसमें से 25,000 सैनिकों की खेप वापस आ रही है। लेकिन यह संख्या रूस के सामने ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती, क्योंकि रूस अब जमीन से ज्यादा आसमान से अटैक कर रहा है, जिसमें यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि यूक्रेन अब जल्दी जंग हार सकता है या फिर
दो ऐसे इलाके रूस को सौंप सकता है जहां रूस के समर्थक ज्यादा तादाद में रहते हैं। डोनबास रीजन के लुहांस्क और डोनेस्क, ये दो इलाके ऐसे हैं जहां रूस के समर्थक ज्यादा हैं। वैसे भी रूस इस इलाके में बढ़त बनाए हुए है, वहां रूस का दबदबा पहले से ही है। देर सवेर रूस इन इलाकों पर कब्जा कर लेगा। ऐसे में यूक्रेन इन इलाकों को सौंपकर बाकी हिस्सों को बचाने का दांव खेल सकता है। लेकिन यह पुतिन पर निर्भर करेगा कि वो यूक्रेन के दांव में फंसते हैं या फिर दोनों इलाकों पर कब्जा करके कीव की तरफ बढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।